साउंड टेक 7 एक्शन। अपने बरसों पुराने सपने को पूरा करने की ओर एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। मैं देश के 125 करोड़ देशवासियों को देखा दोस्तों, कोई मिल गया फिल्म के पार्ट 77 की शूटिंग के दौरान जादू का जहाज उतारने पर हुआ ये गड्ढा और सेट पर हुआ अफरी तफरी का माहौल। लेकिन खबरदार, किसी ने नोएडा की सड़क की बात कही तो लगता है जो पहले राजा महाराजा सुरंग बनवाया करते थे वो सब देश की सुरंगें एक साथ ही निकल आएंगी लगता है बरसात में। लेकिन बहुत से लोग यह भी कहते हैं जरूर नीचे किसी ने सुरंग खोदी होगी आसपास का बैंक लूटने के लिए, जिसमें क्या पता काला धन जमा हो। और ऐसे ही किसी सड़क को देखकर गुरु खड़क सिंह खड़खड़िया के मुखारबिंद से यह कविता निकल पड़ी थी। अमृत काल में हर शहर कहलाता है स्मार्ट सिटी, मगर उनकी सड़कों की हालत एकदम है पिटी। मार्ग पथ राही क्या देखते हो शहर का, जाओ हाईवे पर देखो तुम मंजर कहर का। और बहुत से लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं करोड़ों दबा दिए गए होंगे इस गड्ढे में और करोड़ों लगा दिए जाएंगे इसको भरने में। आखिर देश में एक ही ठेकेदार थोड़ी ही है जो सोने के महल में रहेगा, सबको हक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बारिश में विकास बह गया, ठेकेदारों और अधिकारों का जेब भर गया। लेकिन पता नहीं कौन अब यह अफवाह फैला रहा है कि ये उल्का पिंड गिरने के कारण ऐसा हुआ है और ये गड्ढा पृथ्वी की उत्पत्ति शोध के लिए किया गया है। विकास कार्य में कोई बाधा न डाले, कमीशन खोर माला माल, देश की जनता है बेहाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देखा भैया, ये सिंगापुर की राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद सड़कों की दुर्दशा। इन विदेशियों को हमारे भारतीय नगर निगम से इन्हें जल मैनेजमेंट सीखना चाहिए, जो सिंगापुर की राजधानी दिल्ली की लंका बुझाने का काम कर रही है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये भारत की राजधानी दिल्ली की ही तस्वीर है और उसके बाद दिल्ली सरकार से सवाल करेंगे। वैसे हमें तो लगता है कि सारी की सारी गलती इंद्रदेव की है जो बारिश करवाते हैं। इंद्रदेव पर कोई तगड़ा धारा लगाकर मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि वो बिना पूछे ही बारिश करवा देते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। या फिर यह भी हो सकता है कि सारी गलती रोड से निकलने वाले लोगों की हो, लेकिन कहीं ये अपनी रिस्क पर आए योजना का पार्ट तो नहीं है। फिर गली गली स्विमिंग पूल योजना के अंतर्गत तो नहीं आता है ये। तो सबसे मजे की बात तो ये है कि हमारा देश झुकेगा नहीं, क्योंकि कमर तक तो पानी ही भरा हुआ है।